तो आज के अपने इस वीडियो की हम शुरुआत करने जा रहे हैं 8वें पे कमीशन के साथ। आप सभी को पता है कि 2026 से 8वां पे कमीशन लागू होने वाला है, जिसको लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बाकायदा एक कमेटी बना दी गई है और उस कमेटी ने काम करना शुरू कर दिया है। अब आज के इस वीडियो में हम किस किस टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। देखो, आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले तो चर्चा करेंगे कि जो 8वां पे कमीशन लगेगा, इसको ऑफिशियली तरीके से लागू होने और रिपोर्ट आने दोनों के बीच में कितना टाइम लगता है। मतलब जैसे जो कमेटी है वो सिफारिश करेगी कि फिटमेंट फैक्टर को हमें इतना बढ़ाना चाहिए, तो उसको ऑफिशियली तरीके से लागू होने में कितना समय लगेगा। और तो हम इसका इतिहास भी देखेंगे कि जब 7वां पे कमीशन लगा था तो उसको ऑफिशियली तरीके से लागू होने में कितना समय लगा था, जब 6ठा पे कमीशन लगा था तो इसको ऑफिशियली तरीके से लागू होने में कितना समय लगा था। साथ ही साथ इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि फिटमेंट फैक्टर को कितना बढ़ाया जा सकता है। और ये मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ, मैंने ये जो न्यूज़ है एक ऑफिशियल वेबसाइट से ली है, वहाँ से मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया है, जिसको यहाँ पर मैं एक एक करके आपको अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। देखो, वास्तविक रूप से जो फिटमेंट फैक्टर है वो कितना बढ़ेगा, वो तो तब ही पता चलेगा जब कमेटी के द्वारा सिफारिश किया जाएगा। लेकिन उससे पहले अलग अलग जगह से केवल एक ऑफिशियली एक बहुत ही बड़े लेवल के आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है और उन अनुमानों को वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर देते हैं और मैं उसका आपके साथ में वीडियो लेके आया हूँ। तो आप इसको बिल्कुल ऑफिशियली मत मानना 100% कि सच में फिटमेंट फैक्टर इतना ही बढ़ेगा, ठीक है। क्योंकि रियलिटी तो आपको तब ही पता चल पाएगी जब कमेटी के द्वारा सिफारिश किया जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उसे लागू किया जाएगा। 8th पे कमीशन सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग की घोषणा एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनवरी में दी गई अनुमति के बाद देश भर के सरकारी कर्मचारियों में इसके कार्यान्वयन को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है। यह आयोग न केवल केंद्रीय कर्मचारियों बल्कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के जीवन में भी बड़ा बदलाव लाने की उम्मीद जगा रहा है। क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट में 8th पे कमीशन लगेगा, उसके तुरंत कुछ समय बाद में स्टेट गवर्नमेंट को भी 8th पे कमीशन लागू करना ही पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 महीने का टाइम पीरियड लगेगा। बाकी बहुत सारे स्टेटों में तो ऐसा भी होगा कि जिस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट 8th पे कमीशन लागू करेगी, उसी दिन उन स्टेटों में भी 8th पे कमीशन लागू हो जाएगा। क्योंकि फिलहाल में जो डीए की रेट वो इसी तरीके से चेंज होती है। लगभग हम 3-4 साल पहले की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट डीए की रेट को बढ़ा देती थी, स्टेट गवर्नमेंट का जो डीए का रेट था वो 5-6 महीने बाद बढ़ता था, ठीक है। इसलिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट में डीए की रेट और स्टेट गवर्नमेंट में जो डीए की रेट थी उसमें एक बड़ा डिफरेंस था। लेकिन फिलहाल में जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी सैलरी को लेकर जो बदलाव है वो बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग कर रही है। तो जिस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट में 8th पे कमीशन लगेगा, लगभग उसी दिन ऑलमोस्ट सभी के सभी स्टेटों में भी 8th पे कमीशन लागू हो जाएगा। तो ये जो 8th पे कमीशन वाली जो सिचुएशन है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय दोनों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। अब पिछले वेतन आयोग का कार्यान्वयन। 7वें वेतन आयोग की घोषणा से लेकर इसके कार्यान्वयन तक का समय देखें तो यह प्रक्रिया काफ़ी व्यवस्थित रही है। 25 सितंबर 2013 को घोषणा के बाद 28 फरवरी 2014 को इसे आधिकारिक रूप से स्थापित किया गया। 6वें वेतन आयोग में यह समय 3 महीने का रहा, जबकि 5वें वेतन आयोग में मात्र 2 महीने में लागू कर दिया गया था। 8वें वेतन आयोग की विशेषताओं के बारे में बात करें। देखो, नए वेतन आयोग में कर्मचारियों के वेतन में 25 से 30% तक की वृद्धि की संभावना है। भाई, जैसे ही 8वां पे कमीशन लगेगा तो जितने भी एम्प्लॉय हैं उनकी जो सैलरी है उसमें लगभग 25 से 30% बढ़ोतरी की संभावना है। और ये उनकी नेट सैलरी की बात कर रहा हूँ, बेसिक पे की बात नहीं की जा रही यहाँ पर। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव कि जो फिटमेंट फैक्टर है उसको 2.86% तक बढ़ाया जा सकता है। मतलब 2.86% का मतलब है कि आपका जो फिलहाल में बेसिक पे है उसको आप 2.86 से गुणा कर लो, ठीक है, और फिर उसको ऐड कर दो। मतलब ये समझो आप फिलहाल में आपका सपोज डेट आपका बेसिक पे 18,000 रुपये है,
तो आप इसको 286/100 कर लो, और जो वैल्यू निकल कर आएगी ये क्या आएगा, आपका 8th पे कमीशन के अनुसार नया बेसिक पे निकल कर आएगा। तो यदि आप फिलहाल में गवर्नमेंट जॉब में हो तो इस तरीके से आप एक बार कैलकुलेट करके देख सकते हो कि 8वां पे कमीशन लगने पर आपका बेसिक पे कितना होगा। ठीक है, इसका सीधा प्रभाव यह होगा कि लेवल 1 कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 51,480 रुपये तक पहुंच सकता है। भाई फिलहाल में जो लेवल फर्स्ट की जॉब वाले कैंडिडेट है जिनका बेसिक पे 18,000 रुपये से शुरू होता है, लेकिन जैसे 8वां पे कमीशन लागू होगा और फिटमेंट फैक्टर 2.86% रखा जाएगा तो उनका जो बेसिक पे है वो 51,480 रुपये तक पहुंच सकता है। अब इसमें कार्यान्वयन में कौन कौन सी चुनौतियां हैं और समय सीमा किस तरीके से है। वेतन आयोग के कार्यान्वयन में सामान्यतः 6 महीने से 1 वर्ष का समय लगता है। यह समय भिन्न कारकों पर निर्भर करता है, जैसे आर्थिक स्थिति, प्रशासनिक तैयारी, बजट प्रावधान। 2026 में इस आयोग के लागू होने की संभावना है, जिससे कर्मचारियों को पर्याप्त समय मिलेगा अपनी वित्तीय योजना बनाने के लिए। आर्थिक प्रभाव और लाभार्थी की बात करें तो 8वां वेतन आयोग न केवल वर्तमान सरकारी कर्मचारियों को लाभान्वित करेगा बल्कि पेंशन भोगियों के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। यह आयोग वेतन के साथ साथ भत्तों और पेंशन में भी संशोधन करेगा, जिससे लाखों परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। नए वेतन आयोग से न केवल कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ेगी बल्कि यह देश की अर्थव्यवस्था को भी गति प्रदान करेगा। बढ़े हुए वेतन से उपभोग में वृद्धि होगी जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को लाभान्वित करेगी। 8वां वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आ रहा है। इसके माध्यम से न केवल उनके वेतन में वृद्धि होगी बल्कि उनके जीवन स्तर में भी सुधार होगा। हालांकि इसके सफल कार्यान्वयन के लिए सरकार और कर्मचारी दोनों को धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी होगी और आवश्यक तैयारियां करनी होगी। एसवीकरण क्या है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी, जो कि हमने एक वेबसाइट से उठाया है 8th पे कमीशन को लेकर। बाकी 8वें पे कमीशन को लेकर किसी भी तरीके की कोई भी न्यूज आएगी मैं इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले प्रोवाइड करवाऊंगा। जो ऑफिशियल होगी उसके बारे में मैं आपको स्टार्टिंग में बता दूंगा कि ये बिल्कुल ऑफिशियल है, और जो किसी वेबसाइटों से उठाई हुई होगी तो उसके बारे में भी मैं आपको अनाउंसमेंट कर दूंगा। तो ये वाली जो न्यूज़ थी हमने एक वेबसाइट से लिया है, ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है वो, क्योंकि ऑफिशियल होगी तो वो आपको ऑफिशियली तरीके से पता चल जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।